हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के प्री ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के सभी स्टूडेंट को टैली प्राइम सिखाने वाले हैं। आज के इस टॉप में हम सीखेंगे टैली प्राइम का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल टैली जीएसटी सिस्टम, जिसकी हर रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी को जरूरत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम की जीएसटी ऑटोमेटिक सिस्टम, ताकि मैनुअल जीएसटी कैलकुलेशन की टेंशन एकदम खत्म हो जाए। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फुल कंपनी क्रिएशन, प्रॉपर जीएसटी सेटअप, एक्यूरेट लेजर क्रिएशन, करेक्ट स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन, परफेक्ट वाउचर एंट्री, फ्लोलेस रिपोर्ट जनरेशन, वो सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम खोल लेते हैं। टैली प्राइम के आइकन पर डबल क्लिक करने पर टैली प्राइम खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही गेट ऑफ टैली आए, कंपनी फीचर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद कंपनी नेम में हम कोई कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे हमने टेक सोल्यूशन डाल दिया, टेक सोल्यूशन। उसके बाद प्रॉपर मेलिंग एड्रेस डालेंगे, जिससे हमें करस्पॉन्डेंस करना है, चीज़ों को मंगाना और भेजना है। जहाँ से जो आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, फर्म का एड्रेस होगा या दुकान का एड्रेस होगा। उसके बाद प्रॉपर स्टेट चुनेंगे जिस स्टेट से हमें बिजनेस करनी है। ओके, उसके बाद हम उसके जिस स्टेट से हम काम कर रहे हैं उसका पिन कोड डालना है। उसके बाद एक परमानेंट मोबाइल नंबर जो आपका है वो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये सारी फीचर डालने पर आपके बिल पर प्रॉपर वही निकल कर आता है। उसके बाद करेंसी सिंबल में आपको रुपीज डालना है और INR फॉर्मल लैंग्वेज डालना है। उसके बाद कंपनी को एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे टेक सोल्यूशन कंपनी को, वैसे ही आपके पास कंपनी फीचर, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा। वहां पर आपको सारी चीजें वैसे ही छोड़ देनी है और टैक्सेशन ऑप्शन में जो इनेबल जीएसटी को यस करना है। यस करते ही जैसे ही आप यस कर खोलेंगे तो सामने एक नया फीचर खुलकर आएगा, पॉपअप मेनू खुलकर आएगा, जिसमें आपको प्रॉपर स्टेट चुनना है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर चुनना है और बाकी सारी चीजों को वैसे ही। अच्छा, जीएसटी टिन नंबर के लिए आप एक प्रॉपर जीएसटी टिन नंबर लेना है अगर, तो आप जीएसटी फॉर टेस्टिंग गूगल पर जाकर सर्च करेंगे और वहां पर आपको जीएसटी टिन नंबर उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। वहां से वो नंबर डाल दें। अगर आपके पास जीएसटी टिन नंबर नहीं है तो आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे और जीएसटी टिन नंबर फॉर टेस्टिंग, जीएसटी टिन नंबर फॉर टेस्टिंग के बाद आपको जो पहली वेबसाइट खुलेगी उससे खोल लेंगे और पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है उसमें से उत्तर प्रदेश का जीएसटी टिन नंबर कॉपी कर लेंगे उस, और जहां पर आपको जीएसटी टिन नंबर भरना है वहां पर भर देंगे। उसके बाद जीएसटी टिन नंबर आपको मतलब जो रिटर्न भरना है वो मंथली भरना है या क्वार्टरली भरना है वो चूज कर लेंगे। अब बाकी जो आपके यूजर नेम है अगर आप चाहे तो उसे भर सकते हैं और मोड ऑफ फिलिंग नो कर दें। बाकी सारे ऑप्शन को नो कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में जब इसको प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे तब उसको समझेंगे। और सेट हंड्रेड कंपनी जीएसटी रेट को भी हम यस करेंगे। उसके बाद उसके प्रॉपर फीचर भरेंगे और HSN नंबर और SSC नंबर डिटेल को नो कर देंगे, नॉट स्पेसिफाइड कर देंगे और जीएसटी रेट डिटेल को यस करेंगे। अगर आपको वाउचर एंट्री के टाइप में आपको कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक चाहते हैं जीएसटी नंबर उठा ले तो यहाँ पर यस कर देंगे और जीएसटी रेट जितना आपके प्रोडक्ट पर लगता है उसे यस करने के बाद आगे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। बाकी चीजों को नॉन मतलब नहीं चूज करेंगे, बाकी से नो ही रहे। सेल्स का लेजर बनाएंगे। अब जीएसटी के लिए उसके बाद नेम दे देंगे सेल्स एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि हमारे वहाँ का जो बिजनेस का टैक्स है वो 18% लगता है। उसके बाद अंडर में परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट सॉरी। उसके बाद बाकी चीज़ों को नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और जीएसटी की डिटेल में 18% का टैक्सेबल इनकम दिखलाकर उसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसी तरीके से परचेज का भी लेजर बना लेंगे, परचेज और अंडर में परचेज अकाउंट। उसके बाद जीएसटी की डिटेल
जैसे सेल्स की डिटेल भरी थी, सेम उसी तरीके से इसकी भी डिटेल फिलअप कर देंगे। इसके बाद दो पार्टी का लेजर बना लेंगे, एक जिससे हमें माल खरीदना है और दूसरा जिसे हमें माल बेचना है, यानी सप्लायर और कस्टमर। इसमें जीएसटी की डिटेल कहीं भी अब अप्लाई नहीं करते हैं। अब लास्ट दो लेजर और बनाएंगे, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी का। सीजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस और एसजीएसटी को भी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, दोनों का परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% रखेंगे, सीजीएसटी का 9% और एसजीएसटी का, क्योंकि हमने जो परचेज और सेल्स का लेजर बनाया है उसको 18% के अंडर में बनाया है, और अंडर स्टेट अगर टैक्स लगता है तो 9% दोनों में सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है। जीएसटी में सबसे कॉमन मिस्टेक स्टॉक आइटम क्रिएशन में होती है। अगर एचएसएन कोड या जीएसटी रेट गलत सेट हो गया तो एंट्री सही होने के बाद भी जीएसटी कैलकुलेशन और रिपोर्ट गलत हो जाती है। इसलिए कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी जीएसटी रिपोर्ट मैच नहीं करती। इस वीडियो में हम टैली प्राइम में स्टॉक आइटम को जीएसटी के साथ सही तरीके से बताने वाले हैं। टैली में जीएसटी रेट लेजर से नहीं स्टॉक आइटम से पिक होता है। अगर स्टॉक आइटम सही बना है तो सेल और परचेज और जीएसटी रिपोर्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट और सही बनती है। इसलिए स्टॉक आइटम जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, उसके बाद क्रिएट पर, उसके बाद स्टॉक आइटम के लिए जो सबसे जरूरी होता है कि हम सबसे पहले यूनिट डिफाइन कर लें। टाइप में सिंबल ही रहने दें और सिंबल में वो सिंबल चूज कर लें, मतलब पीसेस के लिए पीसीएस और क्वांटिटी के लिए क्यूटीवाई। इस तरीके का कोई वो जिस भी यूनिट में आपका सेल और परचेज होती है वो यूनिट चूज कर ले, उसका सिंबल एक बना ले। जैसे हम पीसीएस बना लेते हैं और फॉर्मल नेम पे हम दे देते हैं PIECES, और उसके बाद जो टैली के द्वारा डिफाइन यूनिट है वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बाकी अगर डेसिमल वैल्यू की जरूरत है आपके कैलकुलेशन में तो उसका चूज कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट को एक्सेप्ट करा देते हैं। अब गेट पे आप टैली में जाकर स्टॉक क्रिएट में जाकर स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम पर जाएंगे और नेम में जिस भी हम प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं, जैसे डेल लैपटॉप हमने वो बना दिया, और बाकी अंदर में प्राइमरी कैटेगरी में भी नॉन एप्लीकेबल। यूनिट में जो यूनिट आपने बनाई है, पैकेट, दर्जन या जो भी, आप उसे चूज करके और बाकी जितनी भी स्टॉक आइटम की डिटेल है उसको एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, और उसके बाद उसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसके बाद एक स्टॉक आइटम और बना लेंगे, कीबोर्ड अंडर प्राइमरी नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी में और यूनिट में पीसेस को एक्सेप्ट करा के बाकी जैसे भी डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसे बनाकर एक्सेप्ट करा देंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम F9 मीन्स परचेज वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसमें पार्टी का कोई नेम दे देंगे, जैसे कोई भी नाम होगा तो वो कस्टमर ही होगा जिसे हम परचेज करेंगे, अरे सॉरी सप्लायर होगा जिसे हम परचेज करेंगे, और सारी डिटेल को एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद सप्लायर का लेजर मीन्स की परचेज की हो। उसके बाद आइटम में जैसे हम दो सामान हमने आपको पहले भी दिखा दिया था कि हमने दो आइटम बनाए थे, एक तो डेल का लैपटॉप और दूसरा कीबोर्ड। तो हमने डेल का लैपटॉप लिया, क्वांटिटी अगर 10 हमने खरीदी और रेट दे दिया 25,000 रुपया, तो देखिए ऑटोमेटिक उसका अमाउंट आ गया। और दूसरा हमने ले लिया कीबोर्ड, मान लिया हमने कीबोर्ड ले लिया 15 पीस ले लिया और 400 रुपये के रेट से हमने कीबोर्ड परचेज कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम इस पर CGST लगाते हैं तो देखिए इसने ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन था 9% का उसने उठा लिया।
उसके बाद इसी तरीके से जब हम एसजीएसटी को वो करेंगे, एसजीएसटी को अप्लाई करेंगे, तो वहां पर भी उसका लेटर एज इट इज उसने उठा लिया। उसके बाद इसको प्रॉपरली हम एक्सेप्ट करा देंगे। जब एंट्री हो जाने के बाद बैक जाएंगे और फिर से हम वाउचर में जाएंगे और F8 प्रेस करेंगे, जिसे हमें कस्टमर को बेचना है। हम कस्टमर में जाएंगे और सेल्स बाकी चीजों को ऐसे ही रहने देंगे और सेल्स वाउचर में हम जाकर उसे बेचेंगे। जैसे हमने 10 पीस कंप्यूटर खरीदा था तो 5 पीस बेच देते हैं लैपटॉप को, डेल लैपटॉप को, और 25,000 रुपए के हिसाब से खरीदा था तो 30,000 रुपए के हिसाब से हम बेच देते हैं। यहाँ पर भी देखें, अब कीबोर्ड को हमने 400 रुपए के 15 पीस खरीदा था, तो हम 5 पीस इसको भी बेच देते हैं 500 रुपए के हिसाब से। और CGST और SGST देखिए, इसका भी ऑटोमेटिक हमारा कैलकुलेट हो रहा है और इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। वाउचर एंट्री करने के बाद जो सबसे जरूरी स्टेप होती है, जीएसटी की रिपोर्ट को चेक करना होता है। अगर यह रिपोर्ट गलत तो रिटर्न फिलिंग बहुत रिस्की हो जाता है। इस वीडियो में हम टैली प्राइम में जरूरी जीएसटी की रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले टैली प्राइम खोल लेंगे, उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट टैली प्राइम में होती है, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और जीएसटी खोलेंगे। टैली प्राइम में जो सबसे जरूरी रिपोर्ट देखनी होती है वो GSTR1 रिपोर्ट देखनी होती है। इसमें आपकी पूरी सेल्स, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी अमाउंट एक साथ दिखाई देता है। यही रिपोर्ट कस्टमर की ITC के लिए यूज होती है। 1 रिपोर्ट के बाद GSTR3B रिपोर्ट को देखते हैं। यस, यहाँ पर समरी रिपोर्ट और टोटल टैक्स लायबिलिटीज दिखाई देती है। जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अनसर्टेन ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ करेक्शन नीडेड दिखे तो इसका मतलब जीएसटी स्टेट या टैक्स रेट मिसमैच है। रिटर्न को फाइल करने से पहले ये 4 चीजें कंफर्म करनी चाहिए। पहला, GSTR1 करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, GSTR3B मैच होना चाहिए। तीसरा, ITC प्रॉपर होना चाहिए। और चौथा, नो जीएसटी में एरर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें सही हैं तो जीएसटी रिपोर्ट या रिटर्न सेफ हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने वाउचर एंट्री और आज की उसी एंट्री की रिपोर्ट चेक की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी रिटर्न फिलिंग का बेसिक प्रोसेस। वीडियो यूजफुल लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।